नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्ड की और सिल्वर की। दिख रही है और शाम के कारोबार में गोल्ड का भाव करीब 500 रुपए बढ़ चुका है और 49,400 रुपए के ऊपर है इस वक्त एमसीएक्स पर गोल्ड। और चांदी का भाव करीब 850 रुपए की तेजी के साथ 64,200 रुपए के बेहद करीब पहुंच चुका है। तो जबरदस्त तेजी गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं कुणाल शाह, हेड कमोडिटी रिसर्च निर्मल बैंक के। हमारे साथ सुनंद सुब्रमण्यम है, चॉइस ब्रोकिंग के, और हिमांशु गुप्ता है, ग्लोब कैपिटल के। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। कुणाल, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने मेरी बात इनफैक्ट कल ही आपसे हुई थी और आपने कहा था कि गोल्ड में और सिल्वर में दोनों में अच्छी तेजी का माहौल अभी आगे है, और आपने बहुत मजबूती से ये बात कही थी कि गोल्ड में पक्के तौर पर आप बाइंग करनी चाहिए। और अब देखिए गोल्ड का मार्केट 49,400 के भी ऊपर आ गया है। तो क्या ये माने कि अब चूंकि इस हफ्ते का 1.5 कारोबारी सत्र बचा है, आज का आधा और कल का पूरा, तो क्या 50,000 का लेवल हम देख लेंगे? जी हाँ मृत्युंजय, जो हिसाब से यूएस का डॉलर कमजोर हो रहा है, नया स्टिमुलस पैकेज आना है, डॉलर इंडेक्स जब गोल्ड ने $1,800 का लो ब्रेक करके तब था 92, आज चल रहा है 90.90। डॉलर फ्री फॉल हो रहा है एवरी डे। कोई भी बड़े डेवलप इकोनॉमी में अगर करेंसी जैसे डॉलर इंडेक्स गिर रहा है ऐसे गिरेगी तो गोल्ड वो करेंसी में गोल्ड तो बढ़ने ही वाला है, क्योंकि इतना करेंसी इतना ये पेस में डॉलर इंडेक्स कमजोर हो रहा है वो तो कोई सोच ही नहीं सकता है। तो मेरी राय में ये जो तेजी है वो बरकरार रहेगी। आपको लग रहा है कि अगर 1,500 रुपये 3 दिन में बढ़ गया है, जब हमने लास्ट डिस्कशन किया, और आज में 3 दिन में 1,500 रुपये बढ़ गए हैं, पर मुझे लग रहा है ये और भी ऊपर ही जाएगा। 50,000 के लेवल भी आपको आज कल में ट्रेड करते हुए देखने मिल सकते हैं। और जरा भी बैरिश नहीं रहना चाहिए, डरना नहीं चाहिए कि 1,500 रुपये बढ़ा है, 200-300 रुपये घट सकता है। क्वांटिटी अगर आप 3 लॉट लेते हो तो ये भाव पे 1 लॉट लो, पर सौदा तो बाई का ही करना है। और 49,950 का टारगेट रखना है आपको कल के लिए। वाह, ये बहुत बढ़िया। कुणाल जी ने आपको ट्रिक भी बता दिया कि अगर आप 3 लॉट में ट्रेड लेते हैं तो 1 लॉट आप इस भाव पर ले लीजिए। 49,950 का टारगेट इन्होंने कल तक के लिए बता दिया है, इसको ध्यान में रखकर आप ट्रेड कर सकते हैं। हिमांशु जी, आपका क्या कमेंट होगा? आपको भी लगता है कि अब 50,000 का लेवल बहुत दूर नहीं है और गोल्ड एक बार फिर से अपने मूड में आ गया है, तेजी के मूड में आ गया है, और ये रफ्तार अभी कंटिन्यू रहने वाली है? क्या कमेंट है आपका? जी मृत्युंजय जी, देखिए मैं पूरी तरह से सहमत हूं यहाँ पर कुणाल जी के व्यू के साथ। 48,000 के नीचे का जो प्राइस में डिप था वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था खरीदारी करने के लिए, और जैसे ही 48,500 के ऊपर यहाँ पर कीमतें निकली, एक बार वापस से यहाँ पर जो बुलिश मोमेंटम है वो बनता हुआ नजर आया। देखिए मृत्युंजय जी, इमीडिएटली बाजार में थोड़ा सा कोविड वैक्सीन को लेकर गोल्ड के प्राइसेस में गिरावट जरूर बढ़ते हुए देखने को मिली, लेकिन जो लॉन्गर टर्म यहाँ पर जो फिस्कल डेफिसिट्स हैं, जो अल्ट्रा लूज मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, वो मीडियम टर्म में गोल्ड के लिए काफी पॉजिटिव है। ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से मेरा ऐसा मानना है कि 49,750 तक का टारगेट कल तक यहाँ पर गोल्ड में देखने को मिल सकता है। स्ट्रेटजी बिल्कुल यही रहेगी कि अगर आप एक से ज्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं तो स्टैगर्ड वे में खरीदिए। 49,100 तक आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 48,800 48,900 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, और 49,700 49,750 तक के टारगेट्स कल तक यहां पर गोल्ड की कीमतों में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो हिमांशु जी का भी यही मानना है कि आपके लिए गोल्ड में बाइंग का मौका बनेगा। सुनंद जी, आपका क्या कमेंट? क्या आप भी इन दोनों एक्सपर्ट के साथ जाएंगे या आपकी राय गोल्ड के ऊपर कुछ अलग है? देखिए, अगर बात कर गोल्ड की करें तो मैं भी सहमति देता हूं दोनों के, और मेरा भी मानना है गोल्ड में काफी अच्छा तेजी देखने को मिलेगा। तो मेरा लेवल बेसिकली 49,200 के लेवल से थोड़ा सा डिप में मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि थोड़ा सा गिरावट के बाद मार्केट में एक अच्छा खरीदारी का मौका देखने को मिलेगा। टारगेट की बात करें तो 49,850 के लेवल
के आसपास आज के दिन के हम देख सकते हैं, जो जिसका माना आज नहीं तो कल सुबह तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आ सकता है। स्टॉप लॉस की तो मैं 48,900 के लेवल्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। डॉलर इंडेक्स के साथ ETF बाइंग्स में भी काफी अच्छा रिकवरी देखने को मिला है, जिसके वजह से मार्केट में अच्छा बूस्ट हो रहा है। और मेरा मानना है कि आने वाले हफ्तों के अंदर 51,000 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गोल्ड का प्राइस जाते हुए। तो तीनों एक्सपर्ट आपको यही राय दे रहे हैं कि गोल्ड के दाम बढ़ सकते हैं, आपके लिए बाइंग का मौका बनेगा। आप लेवल को फॉलो करें, आपको जो लेवल ठीक लगे, तीनों एक्सपर्ट ने अपना अपना लेवल बताया है, उस लेवल के हिसाब से आप एंट्री कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं और एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ आप गोल्ड में ट्रेड ले सकते हैं। तेजी है और ये बात देखिए, गोल्ड में आगे क्या होने वाला है, जब हमने हमेशा ये इस बात की कोशिश की है आपको बताने की कि आगे का आपको व्यू दिया जाए। गोल्ड में जब बड़ी तेजी का माहौल बनने वाला था, तब सबसे पहले हमने आपको बताया था, हमारे एक्सपर्ट ने बताया था गोल्ड में बड़ी तेजी आएगी और देखिए गोल्ड के दाम 56,000 के ऊपर चले गए थे। उसके बाद हमने हमारे एक्सपर्ट ने आपको बताया था कि करेक्शन भी आ सकता है और जब वैक्सीन की खबर आएगी तो मार्केट करेक्ट होगा। 48,000 का लेवल भी हमारे एक्सपर्ट ने सबसे पहले आपको बताया था, वो लेवल भी दिखा और 48 टच होने के बाद फिर हमने ये पूछा कि क्या अभी और गिरावट बाकी है, क्या 45,000 तक गोल्ड जाएगा, तो हमारे सारे एक्सपर्ट ने मना किया। उन्होंने कहा कि अब यहां से गिरावट की गुंजाइश बहुत कम है और तेजी की संभावना ज्यादा है। अब देखिए मार्केट बिल्कुल एग्जैक्टली उसी लाइन पर आगे बढ़ रहा है। अब हम बात करते हैं चांदी की, और चांदी में इस वक्त जो मार्च का वायदा है 874 रुपए ऊपर है और 64,000 की दहलीज को पार कर चुका है चांदी का भाव। तो कुणाल जी, क्या चांदी में भी मोमेंटम लौट आया है ये माना जाए, और क्या चांदी में भी अभी बाइंग करके चलना ठीक रहेगा? चांदी भी यहाँ से ऊपर ही जाने वाला है मृत्युंजय जी। सब इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि आज जो इन्वेस्टर या ट्रेडर है जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, वो ऐसा देखेगा कि 58,000 का जो लो था सिल्वर का और आज 64,000 का रेट है इन अ मैटर ऑफ 5-6 डेज। तो नीचे से आप देखेंगे तो 5,000-6,000 रुपए का रैली आ गया है। बस यही एक दिक्कत है, ये माइंडसेट का प्रॉब्लम है। अगर आपको 2,000 रुपए नीचे आता है और कोई फर्क नहीं पड़ता है तो आप डेफिनेटली बाई कर सकते हैं यहाँ पे भी, क्योंकि छोटा मोटा करेक्शन किसी के हाथ में नहीं होता है, ये मार्केट में है। थोड़ा बहुत भी डॉलर स्ट्रांग होगा तो गोल्ड सिल्वर थोड़ा बहुत करेक्ट कर सकता है, पर मैं कहूँगा वो वरी मत कीजिए, जो डायरेक्शन है वो अभी भी ऊपर का ही लग रहा है। So I will recommend to go long at 64,000, target 64,650 to 700 for evening session. Stop loss should be placed at 63,750. ठीक है हिमांशु जी, बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस पर 64,162 ये चांदी का करंट मार्केट प्राइस है। इस भाव पर आप क्या रिकमेंडेशन करेंगे? इस भाव पर आज शाम के लिए अगर ट्रेड लेना हो तो क्या ट्रेड लिया जाए? मृत्युंजय जी, करंट मार्केट प्राइस पर अगर आप ट्रेड मुझसे पूछेंगे तो मैं यहाँ पर खरीदारी नहीं करना चाहूंगा। हालांकि जो कुणाल जी ने डिस्कस किया बिल्कुल सिमिलर व्यू है, लेकिन 64,300 64,500 मेरे लिए क्रूशियल रेजिस्टेंस और सप्लाई जोन है। और मेरा ऐसा मानना है कि नॉन फार्म से पहले यहाँ पर अगले 24 घंटे बाजार थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखा सकता है। तो बहुत एग्रेसिव ट्रेडर अगर कोई है जो सिर्फ इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से ट्रेड करना चाहता है, वो 64,200 64,300 के दायरे पर यहां पर शॉर्ट पोजीशन बना सकता है। 64,600 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर 63,500 63,300 और 63,000 तक के टारगेट्स यहां पर सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये लेवल्स मिलते हैं वहां पर अपनी पोजीशन से एग्जिट करें और 63,000 के आसपास वापस से पोजिशनल पर्सपेक्टिव से सिल्वर में तेजी की पोजीशन बनाने की ही राय रहेगी। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी राय है कि एक प्रॉपर लेवल को और टेक्निकल को फॉलो करते हुए भी आप ट्रेड ले सकते हैं। सुनंद जी, आपका कमेंट क्या होगा? अगले 6 घंटे के लिए आपके हिसाब से कोई ट्रेड चांदी में लिया जाए या अवॉइड किया जाए, वेट एंड वॉच किया जाए? देखिए, अगर चांदी की बात करें तो चांदी में भी मुझे भी खरीदारी का मौका दिखाई दे रहा है। करंट मार्केट प्राइस पे तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इमीडिएट बेसिस पे बाय करें। एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि थोड़ा सा और गिरावट देखने को मिले थोड़ा सा, तो 63,800 लेवल्स पे मैं थोड़ा सा एक रिकमेंडेशन दूंगा आज की शाम के कारोबार के लिए बाइंग करते हुए देखने के लिए। और स्टॉप लॉस अगर आप रखना चाहते हो तो 63,450 के लेवल्स पे आप अगर आप स्टॉप लॉस रखोगे तो अच्छा लगेगा। और 64,500 और 64,300 लेवल्स पे आप अगर आप पोजिशनली बैठना चाहते हो तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि काफी अच्छा मोमेंट अपसाइड देखने को मिलेगा। अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर हम बात करें तो 64,500 का जो एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल अगर वो ब्रेक होता है तो हम 66,000
तक हम देख सकते हैं आने वाले हफ्तों के अंदर। तो ओवरऑल ट्रेंड अभी भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो रेंज बाउंड मूवमेंट में कई हफ्तों से जो चल रहा था वो एक ब्रेकआउट हो गया, तो फिर हम 66,000 एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले हफ्तों में। ठीक है, ये राय चांदी के ऊपर है। बहुत शुक्रिया कुणाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड और सिल्वर के ऊपर अपना व्यू, अपनी राय देने के लिए। और अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार। नमस्कार सर। एक तो सर मेरे को गोल्ड खरीदना है, तो क्या ये रेट प्रॉपर रहेगी खरीदने के लिए? एक सर सिल्वर के अंदर मैं शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहता हूँ, तो ठीक रहेगा क्या? सर शॉर्ट पोजीशन के लिए तो अभी हिमांशु जी ने बताया है कि आप कैसे बना सकते हैं। एक बार फिर से आपके लिए बता देंगे वो। तो हिमांशु जी बताइए, पहले तो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या गोल्ड अभी खरीदें क्या, पहला सवाल इनका ये था। और दूसरा, चांदी में ये शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो एक बार जरा इनको फिर से आप स्ट्रेटजी बता दें, कैसे शॉर्ट कर सकते हैं, किस लेवल पे कर सकते हैं। जी मृत्युंजय जी, देखिए पहले गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड में देखिए इस रैली का जो लगभग 47,500 से रैली शुरू हुई है, पहला टारगेट जो हम देख रहे हैं वो 47,500 माफ कीजिएगा 49,750 तक के टारगेट्स हम देखते हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से मुझे ऐसा लगता है कि करंट लेवल जो कि 49,450 है, यहां से लेके अगले 200-300 पॉइंट नीचे तक, यानी कि 49,100 तक, 49,000 के लेवल्स तक आप धीरे धीरे स्टैगर्ड वे में खरीदारी की पोजीशन बना सकते हैं। और 49,700, 49,800 तक के टारगेट्स आपको अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो गोल्ड में खरीदारी के लिए मुझे लगता है कि एक बेहतर स्ट्रेटजी निकल कर आ सकती है। सिल्वर में जहां तक शॉर्ट पोजीशन की बात है, देखिए तो मेरा ऐसा मानना है कि 64,300, 64,500 एक काफी अच्छा रेजिस्टेंस जोन है, जहां पर प्राइसेस थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखा सकते हैं। तो सिर्फ ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से अगर आप एक शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहें तो करंट लेवल्स पर शॉर्ट बना सकते हैं। 64,500 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे में 63,000 या 62,800 तक के टारगेट्स आपको मिले तो वहां पे मुनाफा बांधें। और इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि 64,500 के ऊपर अगर कीमतें रुकती हैं कुछ देर या क्लोजिंग बेसिस पर मार्केट उसके ऊपर बंद होता है, तो स्ट्रिक्टली अपनी शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट करें, क्योंकि उसके बाद वहां पर जो रैली है वो और तेजी से बढ़ती हुई नजर आ सकती है। ठीक है, अगला सवाल है अशोक कुमार का। पूछिए अशोक जी। नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। तो मेरे सवाल है ग्वार और ये कैस्टर पे कल का भाव क्या होगा जी? ग्वार और कैस्टर बताइए सुनंद जी। कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, ग्वार और कैस्टर के ऊपर क्या व्यू है आपका, क्या आउटलुक है आपका? देखिए, अगर ग्वार की बात करें तो ग्वार में हम थोड़ा सा और सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट में अभी काफी डिमांड, काफी कमजोरी देखने को मिला है, खासकर दिवाली सीजन के बाद। तो हालांकि ऑल ओवर इंडिया में काफी सारे रेस्टोरेंट ओपन हुए हैं थोड़ा सा डिमांड सपोर्ट करने के लिए, बट अगर ग्लोबल मार्केट्स की तरफ देखें तो ग्वारकम का एक्सपोर्ट काफी गिरावट देखने को मिली थी, खासकर यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स में, क्योंकि सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 हुआ था। तो जिस वजह से मेरा मानना है कि हमें और गिरावट देखने को मिल सकता है। तो मेरा राय है कि ग्वार स्ट्रीट में सेलिंग करते हुए चलना चाहिए। 3,900 के लेवल पे आप सेलिंग करके चलिए, 4,030 के आसपास आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए और 3,700 के लेवल पे आप टारगेट रख सकते हो नीचे। बात अगर कैस्टर सीड की करें तो कैस्टर सीड पे थोड़ा सा और सेलिंग देखने को मिल सकता है, और क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा सा कैस्टर ऑयल का भी डिमांड में भी थोड़ा सा स्लम देखने को मिला है, जिसके वजह से मार्केट में और प्रेशर आ सकता है। तो मेरा राय है कि अगर आपका सेलिंग पोजीशन ऑलरेडी बना हुआ है तो 4,450 के लेवल पे आप स्टॉप लॉस टारगेट लेवल रख सकते हो, और अगर आप स्टॉप लॉस रखना चाहते हो तो ऊपर 4,650 के ऊपर रख लीजिए। ठीक है, ओके। अगला सवाल है तरुण का। पूछिए तरुण जी। सर मैंने 61,000 के भाव में 2 लॉट सिल्वर के बेच रखे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? 61,000 के भाव में आपने 2 लॉट चांदी में शॉर्ट किया है, बेचा है, क्या करना चाहिए हिमांशु जी? इनको वेट कर सकते हैं क्या? मृत्युंजय जी, 64,500 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस तरुण जी के लिए रिकमेंडेड रहेगा मेरी तरफ से। अगर इसके ऊपर बाजार चलता है तो अपनी पोजीशन से एग्जिट कीजिए। नीचे में अगर यहां से कीमतें नीचे आती हैं और आपको 63,000 या 62,500 के बीच में कोई डिक्लाइन मिलता है तो वहां पर भी आप अपनी शॉर्ट पोजीशन से निकलिए।
ठीक है, तो ये सुझाव आपके लिए है कि आपको अभी करना क्या है, इस पर आप नजर रखिए। क्रूड में क्या व्यू है आपका हिमांशु जी, क्योंकि ओपेक और नॉन ओपेक की बैठक पर दुनिया भर के बाजारों की नजरें टिकी हुई है कि क्या आउटकम आता है उत्पादन कटौती के मुद्दे पर, तो अभी वेट किया जाए या कुछ करने की गुंजाइश आपको दिख रही है क्रूड में? मृत्युंजय, टेक्निकल सेटअप अगर देखा जाए चार्ट्स पर क्रूड ऑयल का, तो वो काफी पॉजिटिव है। हालांकि आज के सेशन में थोड़ी सी सुस्ती जरूर बनते हुए देखने को मिल रही है और ऐसा हो सकता है कि 3,300 3,280 तक एक डिप यहां पर देखने को मिले। लेकिन मैं समझता हूं कि यहां पर पोजिशनल पर्सपेक्टिव से ट्रेंड के साथ चलना चाहिए और कोई भी गिरावट अगर 3290 3300 के आसपास मिलती है तो वहां पर खरीदारी की राय रहेगी। मेरी तरफ से जो स्टॉप लॉस रहेगा वो लगभग 3260 का लगाया जा सकता है। ऊपर में मेरा मानना है कि 3400 एक इमीडिएट पहला टारगेट है और 3400 के ऊपर अगर कीमतें निकलती हैं तो 3500 3550 तक के भी टारगेट्स यहां पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहां पर जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है और इस गिरावट पे खरीदारी करके चला जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल है यमा जी का, पूछिए सर। बालाजी कोकड़वार, नांदेड़ से। दिसंबर और जनवरी में सोयाबीन में क्या है ट्रेड? जी हेलो हेलो, दिसंबर और जनवरी में सोयाबीन का प्राइस क्या रहने वाला है, बताइए सुनंद जी। देखिए, बात अगर सोयाबीन की करें तो सोयाबीन का ट्रेंड अभी भी काफी थोड़ा सा वीकनेस हमें देखने को मिला है, क्योंकि मार्केट में अभी भी डिमांड की कमजोरी की वजह से देखने को मिला है। तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा और 50 to 100 पॉइंट्स का और करेक्शन में एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि डिमांड के न होने की वजह से काफी एक्सपोर्ट डिमांड भी नहीं होने की वजह से और डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि 4300 के आसपास एक काफी अच्छा खरीदारी मौका देखने को मिलेगा, जिसके वजह से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, क्योंकि इस साल का जो उत्पादन है वो काफी कमजोर देखने को मिला था। तो आने वाले हफ्तों के बाद हमें काफी अच्छा तेजी देखने को मिलेगा और 4,500 के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सोयाबीन मार्केट में। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो यूएस में भी अभी भी काफी प्रोडक्शन का रिपोर्ट कम देखने को मिला है, जिसके वजह से मार्केट में अच्छा सपोर्ट मिला है। लेकिन अभी भी थोड़ा सा हिचकिच हो रहा है चाइना में। चाइना जो फेज 1 डील के हिसाब से काफी अच्छा खरीदारी कर रहा था, थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ था, जिसके वजह से मार्केट में गिरावट देखने को मिला था। अगर तो चाइना में अच्छा खरीदारी में रिकवरी देखने को मिलेगा तो सीबोर्ड प्राइसेस के साथ सोयाबीन एनसीडीएक्स प्राइसेस में भी हमें तेजी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये राय आपकी सोयाबीन के ऊपर है, एग्री मार्केट के ऊपर है कि अभी इसमें आगे होगा क्या। ठीक है, मेटल। अच्छा, इस बीच हमारे साथ गणेश जुड़ रहे हैं जबलपुर से, पूछिए सर। कॉपर हमने सेल किया है 87 रुपए पे, और सिल्वर पे सेल करें कि बाय करें करेंट रेट पे? अच्छा, कॉपर और सिल्वर के बारे में आप जानना चाहते हैं, बेसिकली करना क्या है। क्या सुझाव होगा आपका हिमांशु जी इनके लिए? देखिए, मुझे लगता है कि कॉपर में यहाँ पर फ्रेश ब्रेकआउट अभी करंट मार्केट पे आता हुआ नजर आ रहा है 590 591 रुपए के ऊपर। तो शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट करें और 587 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर तेजी की पोजीशन में बैठें। मेरा मानना है कि कॉपर में 610 से 615 तक के लेवल्स बहुत ही नियर टर्म में 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर तेजी का ट्रेड रहेगा। सिल्वर में मृत्युंजय जी, जैसे अभी हमने 2 बार पहले भी डिस्कस किया कि मेरा मानना है कि 64,500 पर एक सिल्वर के लिए इमीडिएट हर्डल बना हुआ है, तो यहाँ करंट लेवल्स पे खरीदारी के लिए बचें। अगर पोजिशनल ट्रेडर है तो एक थोड़ी सी गिरावट का इंतजार करें। 62,500 63,000 के दायरे में अगर कोई डिप मिलता है तो वहां पर तेजी की पोजीशन बनाकर रखा जा सकता है। ओके, ठीक है, ये सुझाव है आपका इनके लिए। और अगला सवाल है दीपक का, महाराष्ट्र से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए दीपक जी। सर, कपास के बारे में बताइए। कपास, ओके, सुनंद जी बताइए, कपास का क्या फ्यूचर आपको दिख रहा है, क्या आउटलुक दिख रहा है? देखिए, कपास की बात करें तो कपास का अभी फिलहाल डिमांड कमजोर होने की वजह से ही मार्केट में इतने दिनों से हमें गिरावट देखने को मिला था। आज थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग की वजह से थोड़ा सा स्मॉल पुल बैक देखने को मिला है। लेकिन अगर आने वाले दिनों में अगर एक्सपोर्ट डिमांड इंडिया से काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग हुआ तो
तो हमें अच्छा रिकवरी देखने को मिलेगा। एक और खास बात है कि यूएसडी आईएनआर में थोड़ा सा स्ट्रेंथ होने के वजह से में भी कपास के भाव में भी काफी गिरावट देखने को मिल रहा है। तो मेरा राय ये है कि 19,900 के जो करंट लेवल है वहां से अभी भी आप खरीदारी कर सकते हो और 20,500 तक मैं अभी भी उम्मीद रखता हूँ कि वहां पर टारगेट देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस अगर बात करें तो 19,750 650 के लेवल पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, अगला सवाल है विकास का। पूछिए विकास जी। सर मेरा सवाल कुणाल जी से और दोनों लोग से है। मेरा कॉपर फंसा है 560 रुपए के भाव का, और हमको क्या करना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस डालना चाहिए, कब तक मेरा भाव आ जाएगा? 560 पर आपने कॉपर बाई किया है। ओके, क्या सुझाव होगा आपका हिमांशु जी इनके लिए, क्या करना चाहिए इनको? मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉप लॉस का ध्यान नहीं रखा गया और काफी बड़ा नुकसान इन्होंने अभी तक उठा लिया है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है मृत्युंजय जी कि यहाँ पर 2 दिन की कंसोलिडेशन के बाद एक फिर से फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर जैसा मैंने अभी भी बताया कि 610-615 रुपए तक के टारगेट्स की गुंजाइश है अपसाइड में जाने के लिए। तो एक तरीका ये जो मैं इनको सजेस्ट कर सकता हूँ कि यहाँ पर फिलहाल अपनी पोजीशन से एग्जिट करें। जब कभी भी 580 रुपए के नीचे प्राइसेस चलना शुरू हो, अगर आप शॉर्ट ही करना चाहते हैं तो 580 रुपए का लेवल टूटने का इंतजार करें और 580 रुपए के नीचे अगर चलने की कीमतें शुरू करें तो फिर आप अपनी से शॉर्ट पोजीशन में वापस एंट्री करें। अभी मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ से 20 से 25 रुपए तक की तेजी और कॉपर के प्राइसेस में नियर टर्म में देखने को मिल सकती है। ओके, अगला सवाल है प्रिया का। पूछिए। यस सर, मैंने गोल्ड और सिल्वर बाय किया था 50 और 60 हजार में सिल्वर, 50 हजार में गोल्ड, तो उसको स्टोर करके रखूं या फिर बेच दूं? अच्छा, 50,000 पे गोल्ड, 50,000 से सिल्वर, एक ही भाव पे आपने लिया है। तो सुनंद जी, क्या सुझाव आपका इनके लिए? इनको रखना चाहिए अभी या बेच देना चाहिए? देखिए, अगर बात करें गोल्ड की तो गोल्ड में अभी भी काफी ट्रेंड पॉजिटिव ही है। तो मेरा मानना है कि 50,000 तो जो लेवल पे है तो होल्ड करके चलिए। और मैंने जैसे पहले भी कहा था कि आने वाले हफ्तों के अंदर 51,000 देखने को मिलेगा। तो मार्केट के हिसाब से तो मेरा मानना है कि ट्रेंड में अभी भी काफी बुलिश हूँ। तो मेरा मानना है कि होल्ड करके चलिए। बात अगर सिल्वर की है तो सिल्वर में भी अच्छा रैली देखने को मिलेगा। अगर आज का जो 64,500 का लेवल ब्रेक होता है क्लोजिंग बेसिस पे तो हम 66,000 के लेवल पे आते हुए देखने को मिलेंगे। तो मेरा राय यही है कि दोनों होल्ड करके चलना चाहिए कि आने वाले दिनों में हम अच्छा तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोनों गोल्ड और सिल्वर में। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। हिमांशु जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। मृत्युंजय जी, गोल्ड में खरीदारी की राय रहेगी थोड़ी सी गिरावट पर 49,100, 49,150 के लेवल्स पर, 49,550, 49,750 तक के टारगेट्स के लिए, और 48,850, 48,900 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। ठीक है, आपकी कॉल क्या होगी सुनंद जी? मेरा कॉल गौरसिप रहेगा। गौरसिप में दिवाली करके चलना चाहिए। 3,900 के लेवल पे आप सेल करके चल सकते हो। 4,030 के आसपास आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो। अगर आप टारगेट रखना चाहते हो 3,700 के लेवल पे आप रख सकते हो। आपकी आखिरी कॉल हिमांशु जी। मृत्युंजय जी, मैं यहाँ पर कॉपर में खरीदारी की राय देना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पर अभी एक अच्छा ब्रेकआउट मुझे नजर आ रहा है। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करके चले। 589 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है और 600 से 605 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। ओके, बहुत शुक्रिया हिमांशु जी आपका और सुनंद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो